रामू तू यहाँ क्या कर रहा है? मालकिन झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगाया था फिर तू मुझे देख रहा था? अरे नहीं मालकिन, हम तो अपना काम कर रहे थे, हम भला आपके को देखेंगे। वैसे ही दरवाजा ना बंद था, तूने खोला है ना? नहीं मालकिन, वो क्या है ना, बाहर बारिश चल रही है, आंधी हो रही है, क्या पता हवा से खुल गया हो। एक बात बता, तू सुबह झाड़ू लगा के गया था ना, अब क्यों आया झाड़ू लगाना? वो मालकिन मिट्टी हो रही थी ना, तो हमने सोचा एक बार और मार देते हैं झाड़ू। तुझे पता है ना मुझे स्कूल से आते चाय पीनी होती है, मेरी चाय कहाँ है? वो मालकिन हम काम में लग गए थे ना, हमारे दिमाग से निकल गया, हम बस अभी बना के ले आते हैं। जल्दी से जा चाय लेके आ मेरे लिए। मालकिन गुस्सा मत करिए, हम लेकर आते हैं। चैन से ना मैं बैठ भी नहीं सकती घर में। हाँ नहीं तो जब देखो कहीं ना कहीं सा ही जाता है। यार मुझे पक्का याद है कि मैंने दरवाजा लॉक करा था, ये खुला कैसे? यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने इसे इतना ज्यादा क्यों सुना दिया। इसकी तो कोई गलती भी नहीं है, शायद मेरी गलती से दरवाजा खुला रह गया। ओफो, मुझे जाना होगा, इसे सॉरी बोलनी पड़ेगी। और वैसे भी अगर ये काम छोड़ के यहाँ से चला गया तो इस घर का सारा काम ना मेरे सिर पे आके गिर जाएगा और मुझे करना ही पड़ेगा। वैसे मेरे भाई का तो ये वफादार नौकर है, इसके खिलाफ वो एक वर्ड नहीं सुन सकते, चाहे मुझे सुना दें। उन्हें पता चला ना कि मैंने रामू को बेवजह चिल्लाया है तो मेरी जान ही ले लेंगे। अभी जाती हूँ, सॉरी बोलती हूँ जाके। हाँ ये मालकिन अपने आप को समझती क्या है? जब देखो मुझे सुनाती रहती है, मुझे डांटती रहती है। इसको तो बस मुझे सुनाने के बहाने चाहिए होते हैं। और क्या कह रही है, दरवाज़ा कैसे खुला? मैंने खोला था दरवाज़ा, तुम्हारे हुस्न का दीदार कर रहा था। अरे इतनी हॉट हो तुम, कब से तुम्हें मैं देख रहा हूँ। अरे मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन तुम हो कि मेरे प्यार को समझती ही नहीं हो, बस मुझे डांटती रहती हो। क्या बोल रही हो? चाय पीनी है ना, ठीक है, अब ऐसी चाय बनाएंगे, ऐसी चाय बनाएंगे, आप पर पीजिए तो सही, मज़ा आ जाएगा फिर आपको। लीजिए मालकिन, हमने आपकी कड़क अदरक वाली चाय तो बना दी है, पर हमसे ना एक गड़बड़ हो गई है। हमने गलती से इसके अंदर बेहोशी वाला पाउडर मिला दिया, जिसको पीने के बाद ना अब आप पूरे 2 घंटे के लिए बेहोश हो जाएंगे। और उस 2 घंटे में हम अपनी पूरी ज़िंदगी जी लेंगे। हम जो चाहते हैं ना आपके साथ करने, वो सब कुछ करेंगे। बहुत शौक़ है ना आपको हमें सुनाने का, जब देखो हमें सुनाती ही रहती है। अब देखते हैं आप कैसे हमें सुनाती है। और जब आपके साथ हम सब कुछ करेंगे ना, उसके बाद आपकी बाकायदा हम वीडियो भी बनाएंगे। तो क्या है ना, ये पाउडर बहुत महंगा आता है। अगर हम रोज़ रोज़ ये पाउडर आपकी चाय में या आपकी कॉफ़ी में मिलाकर आपको पिलाने लगे ना, तो हम तो लुट जाएंगे। अरे हमारी तो इतनी पगार भी नहीं है। ये रामू क्या कर रहा है? मेरी चाय में बेहोशी की दवा मिला रहा है। यार मैं तो इसे अपने भाई मानती थी, और एक भाई का अंदर क्या होता है ये खुद भी जानता है। ये मेरे साथ गलत काम नहीं कर सकता। उसने ये सब कुछ क्यों करा है? वो मुझसे बैठ के बात भी तो कर सकता था ना, इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? मुझे अपनी इज्जत बचानी हुई कैसे भी करके, वरना ही कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। मैं भाई को फ़ोन करती हूँ, उन्हें बताती हूँ उनको चाहिए था रामू उनकी बहन के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। मेरा फ़ोन। हाँ छोटी बोलो। भाई आप जल्दी करके घर पर आ जाओ। क्या हो गया, इतना परेशान क्यों लग रही हो? भाई मैं आपको घर पे सब कुछ बता दूंगी, प्लीज आप जहाँ भी हो जल्दी से आ जाओ। अरे बताओ यार, मुझे टेंशन क्यों दे रही हो? हुआ क्या है? भाई वो रामू है ना, मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है, वो सब चीज हरकत करने की। क्यों, ऐसा क्यों करना चाह रहा हूँ तेरे साथ है? भाई बात ये है, मैं स्कूल से आई थी, मैं अपने कपड़े चेंज कर रही थी, तो वो चुपके चुपके मुझे देख रहा था। बस मैंने ना उसे डांट दिया, वो मुझे इस चीज का ही बदला लेने की कोशिश कर रहा है, मुझे पूरा यकीन है। तो कुड़ी के नौकर की इतनी औकात कि वो तुम्हें कपड़े बदलते हुए देखेगा? हाँ, और आपको पता है उसने मेरी चाय में बेहोशी की दवा भी मिलाई है ताकि मैं बेहोश हो जाऊं, मेरे साथ वो सब कुछ कर सके। भाई नहीं तो घबरा मत मेरी बहन, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। बस तुम चाय मत पियो, जो वो तुझे दे। मैं जल्दी से घर पहुंच रहा हूँ। भाई प्लीज जल्दी आ जाओ। हाँ मैं आ रहा हूँ, टेंशन मत लो, उसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। भाई जब तक नहीं आते मुझे ऐसा दिखाना होगा कि उसकी चाय पी के मैं बेहोश हो गई, वरना को उसे जरा भी शक हो गया ना तो वो कुछ और कर देगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। गॉड जी प्लीज, जब तक भाई नहीं आ जाते आप प्लीज मेरी रक्षा कर लेना, मेरी इज्जत बचा लेना। लगता है शायद आ रहा है। देखिए अब क्या होता है आपके साथ। जब आपको होश आएगा ना, आपकी पूरी ज़िंदगी नरक बन चुकी होगी। इससे पहले चाय ठंडी हो, जाके मालकिन को दे आते हैं।
मालकिन, ये आपकी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। हाँ वो तुम इधर रख दो, ठीक है। मालकिन, हमने बहुत प्यार से बनाई है, चाय ठंडी हो जाएगी, आप पी लीजिए। अच्छा रामू, मुझे ना तुमसे एक बात करनी है। वो मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले डांट दिया था ना, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी यार, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट है उसका। अरे मालकिन, कोई बात नहीं, आप हमारी गलती पे ही तो हमें डांटती होंगी ना। हाँ। आप इस घर की मालकिन, हम नौकर हैं, इतना तो चलता है। मालकिन, आप चाय पी लीजिए, ठंडी हो रही है। हाँ मैं पी लूंगी, तुम जाओ, वो किचन में शायद बहुत सारा काम है, मैंने देखा अभी। ठीक है मालकिन, हम काम निपटा लेते हैं, आप ये चाय पी लीजिए। हाँ हाँ, मुझे पता है तो इस चाय के लिए पीने के लिए मुझे क्यों बोल रहा है। इस चाय में तूने बेहोशी की दवा मिलाई है ना, मैं इसे पी लूँ और तू मेरे साथ, छी, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, तुझे करने में नहीं आएगी, पर मैं ये चाय नहीं पीऊँगी। हाँ, पर ऐसा दिखाऊंगी कि मैंने ये चाय पी ली। बेहोश होने का नाटक करना पड़ेगा जब तक भाई नहीं आ जाते। फिलहाल इस चाय को मैं फेंक के आती हूँ और उसे ऐसा दिखाऊंगी कि मैंने ये चाय पी ली। जल्दी जाती हूँ, देख। चलो, एक काम तो हो गया, इस चाय को तो मैंने फेंक दिया। अब दूसरा काम है, मुझे नाटक करना होगा, इसे ये दिखाना होगा कि मैं चाय पी के बेहोश हो गई, ताकि इसे शक ना हो कि मैंने भाई को सब कुछ बता दिया। अरे इतनी देर हो गई, लगता है अब तक तो मालकिन ने वो चाय पी ली होगी और उस दवाई ने अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया होगा। एक काम करते हैं, जल्दी से जाते हैं मालकिन के कमरे में और अपने काम को अंजाम देते हैं। अरे वाह, लगता है हो गया मेरा काम। मालकिन ने मेरी दी हुई चाय तो पूरी पी ली। अब तो मालकिन पूरे 2 घंटे के लिए बेहोश हो गई हैं। पता है मालकिन, मैं ना आपके साथ ऐसा करना नहीं चाहता था, आप ही ने मुझे मजबूर करा ऐसा करने पे। अरे जब देखो मुझे डांटती रहती हो, मुझे सुनाती रहती हो। अरे मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन आप होगी मेरे प्यार को कभी समझती ही नहीं हो। अरे इतनी कम पगार में आपके घर में काम कर रहा हूँ, मेरी जगह कोई दूसरा नौकर ला के दिखा दो, आप कोई करेगा ही नहीं। वो तो मुझे आपसे प्यार है, इसलिए मैं इस घर में टिका हुआ इतने टाइम से। लेकिन आप होगी बस, रामू नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, सुनाती रहती हो। इसलिए मालकिन, आज हमने ना आपकी इस चाय के ना बेहोशी की दवाई मिला दी। अब आप पूरे 2 घंटे के लिए बेहोश है। अब इस 2 घंटे में ना हम अपनी पूरी ज़िंदगी जी लेंगे। आपकी वीडियो बनाएंगे, आपको ब्लैकमेल करेंगे, और जब आप होश में आओगी ना, आपकी पूरी ज़िंदगी नरक करके रख देंगे। अब इससे पहले और टाइम वेस्ट हो, जिस काम के लिए आया हूँ वो कर लेता हूँ। देखो तो सही जरा, मालकिन बिना कपड़ों के लगती कैसी है। मालिक, आप यहाँ क्या कर रहा था छोटे के साथ? वो साहब, हम तो वो चाय वाला कप लेने आए थे। चाय वाला कप लेने आया था या ये देखने आया था कि तेरी दी हुई चाय पी कर बेहोश हुई कि नहीं? अरे नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं, हम तो बस चाय वाला कप लेने आए थे। बकवास बंद कर, तेरा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है, क्योंकि मेरी बहन मुझे फोन करके तेरी सच्चाई बता चुकी है कि कैसे तूने उसकी चाय में बेहोशी की दवाई मिलाई। और तुझे पता है वो कोई बेहोश नहीं, ड्रामा कर रही है। छोटी खड़ी हो। क्यों किया तूने ऐसा? है शर्म नहीं आती? एज देख उसकी, अरे तेरी छोटी बहन जैसी है, तुझे भैया कहते कहते नहीं थकती, और तू उसके साथ इतना गलत करने चला था, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। क्यों किया ऐसा? हाँ तो साहब, और हम क्या करते, जब देखो हमें सुनाती रहती है, हमें डांटती रहती है, अरे हमें सुनाने के बहाने ढूंढती रहती हैं। हम तो घर का सारा काम समय पे करके देते हैं, कोई गलती का मौका नहीं देते हैं। हमें इनसे प्यार है, लेकिन ये है कि हमारे प्यार को ये समझती ही नहीं है। किसी गरीब को प्यार करने का कोई हक नहीं है क्या? नहीं, तुझ जैसे इंसान को प्यार करने का हक नहीं है। प्यार अमीर या गरीब नहीं देखता, नीयत देखता, और तेरी नीयत प्यार के लायक नहीं, हवस थी तेरी नजरों में। अरे बच्ची है वो, भैया कहते कहते थकती नहीं थी, स्कूल जाती है, तुझे उसकी केयर करनी चाहिए थी। मैं तुझे उसकी केयर करने के लिए छोड़ गया था या उसका फायदा उठाने के लिए? बेटा अब तो पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगा, समझा? नहीं साहब, देखिए ऐसा मत कीजिए। अगर आप हमें जेल में डलवा देंगे ना, तो जो गांव में हमारा परिवार रहता है ना, रोड पर आ जाएंगे। मालिक, अकेला मैं ही हूँ कमाने वाला, मेरी तो छोटी छोटी बहनें भी है साहब। अच्छा जी, तुम्हारा परिवार, तुम शायद भूल गए हो मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बदतमीजी करने की और मेरे साथ वो सब कुछ सोचने की भी? तुम्हें भाई बोलती थी मैं। भाई, आप इसे जेल लेके जाओ और इसके खिलाफ FIR मैं करूंगी। सही कह रही हो बहन, इस जैसे इंसान को खुला नहीं छोड़ सकते।
समाज के लिए खतरा होते हैं लोग। चल बेटा। साहब माफ कर दो साहब, गलती हो गई साहब। अच्छा हो भैया आ गए, वरना आज तो मेरी इज्जत अच्छी खासी चली जाती। भाई अगर टाइम पे नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ ये रामू क्या कर देता। यार मैंने क्या गलती करी है? मैं इसे भाई बोलती थी, भाई कह कह के थकती नहीं थी। एक भाई का ओहदा क्या होता है ये भूल गया था क्या? आज के टाइम पे हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, किसी पे भी नहीं। बहुत गलत होते होते बचा है मेरे साथ।